आप सभी को सादर प्रणाम। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इक्वेशंस कैसे सॉल्व की जाती हैं, हाउ टू सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आज का टॉपिक ये है। तो आई थिंक स्कूल लेवल पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन आते हैं। वैल्यूज फाइंड करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होती हैं, जनरल वैल्यूज कैसे होती हैं, कैसे फाइंड करते हैं, सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो हम तो जानते ही होंगे। माय नेम इज केशव नारायण शुक्ला एंड टुडे आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो लेक्चर। आई थिंक 5th या 6th लेक्चर होगा, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अगर हम लोग बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में, तो हम लोग उसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दो प्रोसेस होते हैं, दो सॉल्यूशन होते हैं इसके। जो फर्स्ट सॉल्यूशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो पहला होता है उसमें क्या बोलते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। और जो सेकंड वाला होता है उसे हम लोग बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस एंड जनरल सॉल्यूशन, टू टाइप ऑफ सॉल्यूशंस हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एक एक्सेप्शन होती है। जितने भी हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, पहले पढ़ेंगे वो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के बारे में, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाएंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। जितने भी हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होते हैं वो सारी वैल्यूज हमारी होती हैं यहाँ पर जीरो से 2 पाई के बिटवीन, 0 से 2 पाई की बिटवीन, यानी कि x जो है वो बिलोंग करना चाहिए हमारा 0 से। सिंपल सी बात, जितनी प्रिंसिपल वैल्यूज में जितने भी हमारी थीटा की वैल्यूज होंगे या फिर किसी एंगल की वैल्यूज होंगी वो लाई करेंगी 0 से 2 पाई के बिटवीन। इसका मतलब ये हुआ यहां से पाई, यहां से यहां तक, बस जितनी भी थीटा की वैल्यूज होंगी वो हमारी लाई करेंगी इस सर्कल में। इससे ग्रेटर हम लोग नहीं जा सकते प्रिंसिपल वैल्यूज में। चलो अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, उसको देख के बात करते हैं कि क्या होता है एक्चुअल प्रिंसिपल सॉल्यूशन। देखिए मैंने लिया cos थीटा इक्वल्स टू 1/√2। Then I said find the principal solutions of cos theta equals to 1/√2। 1/√2 के cos थीटा क्या निकालना है, मुझे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए मुझे एक सॉल्यूशन का मुझे क्लियरली पता है कि cos थीटा इक्वल्स टू cos पाई बाई 4। cos पाई बाई 4 पर जो हमारा थीटा होता है, और यहाँ सबसे पहले चीज नोटिस करनी है कि यहाँ पर कैसा है, पॉजिटिव है। 1/√2 कैसा है, पॉजिटिव है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं cos में, तो पहला पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव एंड फोर्थ वन इज पॉजिटिव। इंपॉर्टेंट होते हैं फर्स्ट पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। अब एक चीज, तो यहाँ से मैं थीटा की जो वैल्यू पहला सॉल्यूशन है वो हो जाएगा पाई बाई 4, ठीक है। अब एक चीज देखो, अगर मैं पाई बाई ट्रेस करूं तो ये अप्रोक्स यहाँ पे बनेगा जाके मेरा ये एंगल बनेगा पाई बाई 4, ठीक है। ये बात तो समझ आई होगी। अब जरा ये चीज सोचो दिमाग से कि एक पॉजिटिव यहां पर बन रहा है, पॉजिटिव ही बनाना है,
सेकेंड पॉजिटिव लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। जो सेकेंड पॉजिटिव वो कहां पर लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा ये एंगल बनेगा 2 पाई माइनस पाई बाई 4, 2 पाई माइनस पाई बाई 4, 2 पाई माइनस पाई बाई 4। क्यों भाई, खुद सोचो, एंगल तो पाई बाई 4 ही रहेगा। बन रहा है पॉजिटिव किसमें, किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर मैं यहाँ पे पाई 4 एंगल ट्रेस करूंगा तो पूरे से ये माइनस कर देंगे, यानी 2 पाई माइनस पाई 4। तो अगर मैं सेकंड वैल्यू की यहाँ पर बात करूंगा तो मेरी क्या आ जाएगी हमारे, कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 पाई माइनस पाई बाई 4 कॉस। यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, पाई, तो यहां पर जो हमारा थीटा आएगा वो आएगा 7 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4। इट मींस, इसका मतलब क्या पता चला, इसका मतलब क्या हुआ, बोथ एंगल्स लाई बिटवीन 0 टू 2 पाई। दोनों एंगल्स जो है वो सेम एग्जैक्ट वैल्यू देंगे 1/√2 in two different angles. First one is pi by 4 and second one is 7 pi by 4. तो इस बात का बस ध्यान रखना है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। चलो मैंने यहाँ पे एक वैल्यू ले ली साइन थीटा इक्वल्स टू, थीटा तो हटा दो, फंक्शन पढ़ना है तो साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2, साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2। अब जरा ध्यान देना है यहाँ पर 1/2 जो है वो साइन में सबसे पहले हमको मिलता है साइन पाई बाई 6। साइन 30 की कितनी होती है, 1/2 होती है। इट मींस इसमें क्या क्या होता है हमारा, यहां देखो पहले पॉजिटिव है, सबसे पहले देखना है एंगल कैसा है, पॉजिटिव है। तो इस साइन में हमारा क्या होता है, पहला पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव। ये हमारे साइन के हो गए। अब एक चीज देखो, यहां पर 30 में हमारा कहां बन रहा है, ये बन रहा है। यहां पर 30 में हमारा कहां बन रहा है, ये बन रहा है पाई बाई 3। तो यहां से मेरा जो एक वैल्यू है x की वो आ जाएगी पाई बाई 6, पाई बाई 6। जो एक वैल्यू है वो आएगी हमारी पाई बाई 6। और जो सेकंड एंगल फॉर्म होगा वो कैसे फॉर्म होगा, वो हमारा फॉर्म होगा अप्रोक्स यहां पर 30 डिग्री, अप्रोक्स यहां पर पाई बाई 3। जो एंगल फॉर्म होगा, जो वैल्यू आई वो हमारे यहां पर ऐसे है। तो जरा यहां देखो, ये पूरा 90 हो गया, 90, ये पूरा 180 और 180 माइनस थीटा। तो देखो ध्यान दो यहां पर, तो अगली बार हमारा क्या आ जाएगा, यहां पर अगर मैं करूंगा पाई माइनस पाई बाई 6, पाई माइनस पाई बाई 6, साइन पाई माइनस पाई बाई 6। तो यहां 6 बन जा 6 माइनस पाई कितना हो गया, 5 पाई। तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि साइन एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 5 पाई बाई 6। एक्स जो वैल्यू हमारी रहेगी वो क्या हो जाएगी, 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्यूशंस को निकाल सकते हैं आराम से। तो क्लियर हुआ होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लिया मैंने यहां पर 10 थीटा इक्वल्स टू 1/√3, 10 थीटा इक्वल्स टू 1/√3। अब 1/√3 किसमें वैल्यू होती है हमारी 10 में, x कर दो यहां पर। तो 10 x इक्वल्स टू 10 पाई बाई
6 10 पाई बाई 6। अब 10 में ध्यान रखना है कहां पर पॉजिटिव कहां पर नेगेटिव होता है। 10 में याद रखना है किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव। तो साइन हमारा पहले यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पर नेगेटिव होता है, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर नेगेटिव। ये बात साइन की है। अगर कॉस की तरह यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, इन दोनों से मिलकर बनेगा पॉजिटिव, इन दोनों से मिलकर बनेगा नेगेटिव, इन दोनों से मिलकर बनेगा पॉजिटिव और इन दोनों से मिलकर बनेगा नेगेटिव। यानी कि साइन कॉस से जो 10 की वैल्यू है वो पहले क्वाड्रेंट में कैसी होगी? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसी होगी? नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसी होगी? पॉजिटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कैसी होगी? नेगेटिव। यहां पर मैं साफ साफ दिख रहा है कौन सा साइन है? प्लस। प्लस 1/√3। तो एक जो वैल्यू हमारी आ गई वो x कितने है? पाई बाई 6। पाई बाई 6। और पाई बाई 6 हमारे कहां पर लाई करेगा? खुद सोचने वाले यहां पाई बाई 6 होगा। अब मुझे दूसरी पॉजिटिव वैल्यू देखनी है, वो कहां पर फॉर्म होगी? वो कहां पर फॉर्म होगी? वो फॉर्म होगी हमारी कहीं पर ये एंगल बनेगा, कहीं पर ये एंगल बनेगा। ठीक है, अब जरा देखो यहां पर, क्योंकि पॉजिटिव तो यहीं पर है, एक पॉजिटिव इस क्वाड्रेंट में एंड द सेकंड पॉजिटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहां पर हमारा क्या बनेगा? ये हो गया हमारा 180, ये हमारा 270, 180 270, 270 माइनस थीटा माइनस पाई बाई 6। 270 को अगर मैं लिखना चाहूं 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6, 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6। 3 या 180 प्लस भी कर सकते हैं, 180 नहीं 180 प्लस, हाँ कर सकते हैं, 180 प्लस भी कर सकते हैं, ये ज्यादा इजी पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, देखो 180 ये हो गया प्लस पाई बाई 6, तो हमारा जाएगा 10 पाई प्लस पाई बाई 6। 10 180 प्लस थीटा क्या होता है? 10 180 प्लस थीटा क्या होता है? यहाँ पर साइन कॉसिक जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर साइन कॉसिक कॉस सेक टेन कॉट, कॉस और सेक टेन और कॉट, बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव। इसका मतलब 10 पाई प्लस पाई बाई 6, आई थिंक यहाँ 10 कॉट होता है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया यहाँ होता है सेक और कॉसिक। तो अगर यहाँ देखूं मैं तो यहाँ बने हमारा 10 6 में 6 प्लस 1 कितना हो गया? 7 पाई बाई 6। तो यहाँ पर फिर हमारी जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ जाएगी? 7 पाई बाई 7 पाई बाई। तो इसको थोड़ा सही से लेते हैं, काम करते हैं, थोड़ा सही से लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 10 पाई प्लस पाई बाई 6। 6 बन जाए 6 प्लस 1 कितना हो गया? 7, यानी 10x 10 7 पाई बाई 6, जो x की वैल्यू आ जाएगी 7 पाई बाई। दोनों वैल्यूज निकालें, पहली वैल्यू हमारी क्या निकली? पाई बाई 6, और दूसरी वैल्यू हमारी क्या आ गई? हमारी 7 पाई बाई 6। 7 पाई बाई 6 दो वैल्यूज आई, एक पाई बाई 6, दूसरी हमारी क्या थी? 7 पाई बाई 6। तो इस तरीके से हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन करवा दिए, आगे प्रैक्टिस करना। अब हम लोग आते हैं जनरल सॉल्यूशंस के ऊपर। इसके ऊपर आते हैं जनरल सॉल्यूशन। बस प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक बात दिमाग में रखना, जो सॉल्यूशंस होंगे वो 0 से 2 पाई के बिटवीन लाइज होंगे, 0 से 2 पाई के बिटवीन ही इनके आंसर्स आएंगे, उनसे ऊपर तो आंसर नहीं ले सकते। अब आते हैं हम लोग जनरल सॉल्यूशन के ऊपर। जनरल सॉल्यूशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंडीशंस अप्लाई कब होती है? मैंने यहां पे क्या किया, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा,
साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। कहा इस इक्वेशन की फाइंड करो जनरल सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के फाइंड करो जनरल सॉल्यूशन। तो मैंने एक काम करता हूं यहां पर, देखो क्या फॉर्मूला होता है वो डिराइव कर रहा हूं, क्या फॉर्मूला होता है वो डिराइव कर रहा हूं। साइन को मैं साइड लेकर आऊंगा तो साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 0। अब देखो फॉर्मूला कहता है साइन सी माइनस साइन डी का, साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला होता है हमारा 2 cos c plus d, 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2, c minus d by 2, 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2 equals to 0। भाई डिराइव कराए फॉर्मूले सारे मैंने, सारे के सारे। तो अब जरा एक चीज देखो, ये तो 2 डिवाइड में चला जाएगा, इसका मतलब 2 0 हो गया। तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचा, देखो दो चीजें, दो कंक्लूजन बचे। पहला मेरे ये बचा कि cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 0, और जो दूसरा है वो क्या बचा, साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू अगर बात करें हम लोग cos के 0 होने पर, cos 0 कब होता है पता, डोमेन तो पता हो भैया, सबको पता है, बता रखी। ध्यान दो, अगर यहां पर cos के जो फैक्टर हैं, मतलब cos के जो cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 n पाई by 2 सॉरी 2n प्लस पाई बाई 2 का फैक्टर होगा 2n प्लस 1 पाई, 2n प्लस तो ऑड इंटीग्रल चाहिए, तो हमारा किसका फैक्टर होगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2। यहाँ पर हमारा क्या होता है cos 0 होता है, और sin 0 हमारे कहां पर होता है n पाई पर, कहां पर होता है n पाई पर। n पाई पर मेरा क्या 0 होता है, sin 0 होता है, और 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पर हमारा क्या होता है cos 0 होता है। अगर प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो पता होगा सभी को। तो यहाँ पर एक चीज देखो, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 2n प्लस 1 पाई बाई 2, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। यहाँ पर cos आगे लगाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो ये जो हमारी वैल्यू आएगी यहाँ पर, अगर मैं यहाँ cos लिख दूं इक्वल्स टू cos, तो एक चीज देखते हैं, दोनों को कंपेयर करेंगे तो जाएगा हमारा थीटा प्लस अल्फा बाई 2, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, 2 क्या हो गया कैंसिल। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई वो ये आई, ये हमारी कौन सी इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन थी। चलो दूसरी वाली देखते हैं, साइन हमारा 0 कब होगा, तो साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 पे जो है वो हमारा साइन n पाई पर क्या हो जाता है 0, n पाई पर क्या हो जाता है 0। यानी थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा n पाई, इसको उधर लेकर जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर थीटा माइनस अल्फा बाई अल्फा 2n पाई, 2n यानी इवन और ऑड दोनों पर ही ये। अब दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं, ये हमारा पहला आ गया, ये हमारा सेकंड आ गया, इन सारे एंगल को उधर लेके जाता हूं तो दोनों को कंपेयर करूंगा, तो आफ्टर कंपेयरिंग ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया। आफ्टर कंपेयरिंग 1 and 2 जो हमारा रिलेशन है वो आ जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इनटू अल्फा। तो यही हमारा पहला रिलेशन है, यही हमारा क्या है पहला रिलेशन। इफ sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा देन n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इनटू
अल्फा ही हमारा क्या है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन क्या है, जनरल सॉल्यूशन। इस पर्टिकुलर इक्वेशन क्या है हमारा जनरल सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम लोग जो आगे हैं, मतलब कॉस का हो गया वही प्रूव कर सकते हैं, टेन का ही प्रूव कर सकते हैं, सारे इसी फॉर्मूले के थ्रू प्रूव कर सकते हैं। अब देखते हैं कॉस थीटा का। अब मैंने क्या किया यहां पर, cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, ये इक्वेशन आ गई। cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा जो है हमारी, वो ये इक्वेशन आ गई। चलो अब एक काम हम लोग करना, देखना, फिर मैं इसको साइड लेके आऊंगा तो जाएगा cos थीटा माइनस cos अल्फा इक्वल्स टू 0। cos थीटा माइनस cos अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। cos a माइनस cos b क्या होता है 2 माइनस साइन a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। चलो तो फिर वही चीज हमारा जाएगा साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 0, और इधर साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 0, 2 इक्वल्स टू 0। तो ये तो मुझे पता है साइन थीटा मेरा कब 0 होता है, कब होता है n पाई पर 0, कब होता है n पाई पर। तो मैं यहां लिख सकता हूं साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू साइन n पाई। यहां पर n कोई भी इंटीग्रल वैल्यू है, कोई भी इंटीजर वैल्यू है, कोई भी इंटीजर वैल्यू याद रखना है यहां पर, ठीक है। तो n पाई हमारी यहां पर है तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या आ गया, थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू 2n पाई। फर्स्ट एज इट इज इधर बन जाएगा हमारा, क्या बनेगा यहां पर बन जाएगा, ये बनेगा थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 2n पाई, 2n पाई। ये हमारा a आ गया एंड दिस इक्वेशन विल बी b by a and b, by a and b। a और b को जब मैंने मिला दिया तो यहां पर हमारा थीटा क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। 2n पाई भाई इधर लाएंगे एक बार नेगेटिव हो जाएगा, इधर लाएंगे प्लस आ जाएगा, तो दोनों एंगल आ रहे हैं ना, तो क्या आ जाएगा हमारा थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इस तरीके से हम लोग cos थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा की भी एक डेरिवेशन कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो डेरिवेशन में इसलिए बता देता हूं कि भाई इंपॉर्टेंट है जानना तुम्हारे लिए, तुम लोग क्या पढ़ रहे हो। अगर डेरिवेशंस में हम लोग फॉर्मूले भी रिवाइज हो जाते हैं, ये डोमेन वाले कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम पास हो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थर्ड, वो हमारे क्या है tan थीटा इक्वल्स टू tan x। tan थीटा इक्वल्स टू tan x बहुत इजी है, ध्यान से। अच्छा tan थीटा को हम लोग sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है भाई लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा sin x बाई cos x, sin x बाई cos x। यहां पर अल्फा कर लो क्योंकि एंगल मेजरली इन लोगों ने क्या लिया यहां पर अल्फा लिया, तो मैंने अल्फा कर दिया। चलो भाई अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाएगा हमारा sin थीटा इंटू cos अल्फा, sin अल्फा इंटू cos थीटा। पूरा पोर्शन उठा के इस साइड लेके आओगे तो sin थीटा इंटू cos अल्फा माइनस sin अल्फा इंटू cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। कुछ दिख रहा होगा,
यहाँ पर कुछ दिख रहा है, हमें तो क्या दिख रहा है, दिखना चाहिए भाई। देखो साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, आइडेंटिटी बन गई भाई। साइन ए माइनस बी यानी थीटा माइनस अल्फा की आइडेंटिटी हमारी क्या हो गई यहाँ पर, जीरो। क्या हो गई, जीरो। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन जीरो कब होता है, किस पे होता है साइन जीरो, एन पाई पे। किस पे, एन पाई पे। तो साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू साइन एन पाई। कंपेयर करेंगे तो थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एन पाई। थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू एन पाई, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज एन पाई प्लस वन, एन पाई प्लस वन, एन पाई प्लस वन, कुछ भी एन पाई प्लस अल्फा आएगा ना, देख रहे कोई बात नहीं, हो जाता है भाई, कॉमन सी बात है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस अल्फा होगा। ये आ गया हमारा इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आया, वो क्या आया कि अगर हमारी इक्वेशन 10 की फॉर्म में है, 10 थीटा इक्वल्स टू 10 अल्फा की फॉर्म में है, देन तो उसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो किस फॉर्म में आएगा, n पाई प्लस अल्फा की फॉर्म में। किस फॉर्म में, n पाई प्लस अल्फा, किस फॉर्म में, n पाई प्लस अल्फा। तो इस तरीके से हम लोग तीनों सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ऐसे ही अब देखो भाई, साइन कॉस टेन के मिल गए हैं, तो सेक कॉस एक कॉट के तो हो ही जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है भाई। तो अब आते हैं हम लोग थोड़े स्क्वायर वाली क्वांटिटीज के ऊपर। अगर यही तुम्हें स्क्वायर फॉर्म में मिल गई, देन हाउ डू यू फाइंड द सॉल्यूशन, कैसे करते हो ये सॉल्यूशंस फाइंड, तो इसकी बात करेंगे। अब तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के एंड पर आ गए हैं भाई। इक्वेशंस, इसके बाद ग्राफ, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, चैप्टर स्वाहा। बस सॉल्यूशन तो ट्रायंगल बचेगा, वो भी करवा देंगे, क्या दिक्कत जा रही है भाई। बहुत ही मजेदार चैप्टर है और लिटरली बहुत ज्यादा एंजॉय किया इसको पढ़ाने में मैंने, बहुत ज्यादा। उम्मीद तुमने एंजॉय किया होगा। हाँ भाई, अब चलनी है स्क्वायर वाली सीरीज। अगर मुझे यहाँ पर सॉल्यूशन दिया है साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा की अगर बात करें तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है हमारा, अगर मैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। इससे अगर मैं वैल्यू निकालूंगा साइन स्क्वायर थीटा की, तो क्या आ जाएगी भाई, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा। यहां से 2 डिवाइड में आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। तो एक काम किया मैंने, इसको मैंने ये लिख दिया, ये तो चलो सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या लिख दिया यहाँ पर, 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 cos अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2। तो 2 मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारा यहाँ पर, 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 अल्फा। 1 से 1 भी सिंपल सी बात है, बचा हमारा cos थीटा इक्वल्स टू cos 2 अल्फा। देखो अगर मैं इसको इधर ले आऊंगा तो बन जाएगा हमारा cos 2 थीटा माइनस cos 2 अल्फा इक्वल्स टू 0। कुछ दिखा, इससे कुछ याद आया होगा, जस्ट अभी प्रूफ कराया है। क्या प्रूफ कराया है कि इफ cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, देन
थीटा इक्वल्स टू 2 पाई n प्लस माइनस अल्फा। अभी प्रूफ है जस्ट तुरंत के तुरंत ही। If cos theta equals to cos alpha, then theta equals to 2 pi n plus minus alpha. तो यहां पर थीटा क्या है? 2 थीटा, तो ये हमारा 2 थीटा इक्वल्स टू 2 पाई n प्लस माइनस 2 अल्फा। क्या हो जाएगा? 2 अल्फा। तो यहां से मेरा 2 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा पाई n प्लस माइनस अल्फा। 2 से क्या हो गया? कैंसिल। तो जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो क्या है? n पाई प्लस माइनस अल्फा। जितने भी स्क्वायर की वैल्यूज हैं, जितने भी हमारी स्क्वायर की वैल्यूज हैं, उन सबका यही आंसर है, n पाई प्लस माइनस अल्फा। n पाई प्लस माइनस अल्फा। इसका मतलब क्या हुआ? n पाई प्लस माइनस अल्फा। साइन स्क्वायर थीटा, कोई भी नंबर कि स्क्वायर का सॉल्यूशन अगर निकालना है इस तरीके से, तो उसका सॉल्यूशन हमारा क्या आएगा? n पाई प्लस माइनस अल्फा। n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब सारे फॉर्मूले कवर हो गए। जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन पढ़ लिया, जनरल सॉल्यूशन के सारे फॉर्मूले क्लियर हो गए। अब लगाते हैं क्वेश्चंस, देखते हैं। Solution of x, find the general solution of x। जो फर्स्ट है वो दिए गए sin x 1 अपॉन रूट 2। sin x इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2। अगर इससे मैं वैल्यू निकालूंगा यहां पे एंगल की, तो sin x जो ये वैल्यू होनी चाहिए वो बिलोंग्स करनी चाहिए तुम्हारी, जो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू होनी चाहिए वो बिलोंग करनी चाहिए तुम्हारी 0 से 2 पाई। ये बात ध्यान रखना, 0 से 2 पाई। इसको हम लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, 0 इंक्लूडेड है, 2 पाई एक्सक्लूडेड है। ये बात ध्यान रखना। एक कर्ली ब्रेस के बारे में मैंने टॉपिक बताया था तुम लोगों को। तो अगर मैं यहां से 1/2 की वैल्यू निकालूंगा तो मेरी आ जाएगी यहाँ पर 45, यानी कि इट मींस जो हमारा वैल्यू यहाँ पर sin पाई बाई 4, पाई बाई 4। अब हमारे क्या फॉर्म बन गया? हमारा sin x इक्वल्स टू sin अल्फा का फॉर्म। और इसकी क्वेश्चन सॉल्यूशन में क्या बताया था मैंने, n पाई प्लस माइनस 1 का स्क्वायर पावर n अल्फा। एक था n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। तो लिख देते इसको इक्वेशन, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, अल्फा इज पाई बाई 4, अल्फा इज पाई बाई 4। तो ये तुम्हारी x की जनरल वैल्यू आ गई। क्या आ गई हमारी? x की जनरल वैल्यू। सबसे बेसिक क्वेश्चन था, इजीएस्ट क्वेश्चन, सिर्फ कुछ नहीं करना था। इससे मैंने अल्फा निकाला और जनरल वैल्यू मैंने अल्फा के प्लेस पे पुट कर दिया, खत्म था इजी। चलो अगले पे आते हैं। अगर नेक्स्ट की बात करूं मैं, यहां पर हमें दिया गया है √3 cosec x equals to 2, then the value of cosec x equals to 2 by √3, value of sin x equals to √3 by 2, and sin x equals to sin pi by 3। सेम टू सेम वही प्रोसेस हो गया। अब सॉल्यूशन हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाई n पाई माइनस 1 की पावर n पाई बाई 3। तो
इस तरीके से हम लोग बिल्कुल बेसिक से ऐसे आंसर निकाल सकते हैं। चलो अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग को दिया गया यहां पर sin x -√3/2 we know that the value of √3/2 in sin x is sin 60 वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है। तो एक काम करते हैं, मुझे माइनस इसकी चाहिए, यहां पर होगा sin 60 मेरा, इट मींस हमारी जो π/3 होगा वो यहां पर होगा। ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। इट मींस मुझे वैल्यू चाहिए साइन यहां पर π/3, साइन 180 प्लस थीटा साइन x, ये हो जाएगा हमारा पाई प्लस π/3, पाई प्लस π/3। इट मींस यहां साइन तो लगा दें। Then the value of x is 3 1 जा 3, 3 plus 1 4 π/3, 4 π/3। Value of x 4 π/3, मुझे वैल्यू तो निकालनी नहीं, सॉल्यूशन निकाले ना, तो sin x equals to sin 4 π/3, 4 π/3। अब जरा एक चीज देखो, हाँ चलो अब हमारे सॉल्यूशंस क्या आएंगे, n पाई प्लस -1 की पावर n 4 π/3, 4 π/3। ऐसे ही लास्ट वाला भी सॉल्व हो जाएगा। लास्ट वाला क्या दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो इस पे आते हैं। 10 3x equals to -1, 10 3x equals to -1। इतना पता है मुझे, आई नो दैट 1 जो वैल्यू है वो किसकी होती है, 10 45, 10 π/4, 10 π/4 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1। और मुझे -1 चाहिए, 10 में मेरा प्लस साइन माइनस कॉस प्लस कॉस माइनस कॉस प्लस, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यहां पर हमें मिलेगा माइनस, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में 10 मिलेगा प्लस, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में 10 मिलेगा प्लस, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन में 10 क्या मिलेगा माइनस। तो मुझे चाहिए है नेगेटिव वैल्यू, किसमें चाहिए नेगेटिव वैल्यू। मुझे नेगेटिव कहां पर मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है कि यहां पर मिल रहा है, तो यहां पर मुझे कैसे मिलेगा, ये एंगल 180 माइनस थीटा, 180 माइनस, इट मींस 10 3x, 10 पाई माइनस π/4, तो 10 3x, 10 4 पाई माइनस पाई 3 π/4, 3 π/4। अब 10x का सॉल्यूशन क्या था मेरा, 10x में बता था 10 थीटा इक्वल्स टू 10 अल्फा, देन n पाई प्लस माइनस अल्फा, n पाई प्लस माइनस अल्फा, यही दूसरे सॉल्यूशन थे, n पाई प्लस माइनस अल्फा। चलो अब जो हमारा आंसर इसका क्या आएगा, यहां पर ध्यान देना है, जो एंगल है वो है 3x, इसका मतलब हमारा यहां पर हो जाएगा 3x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस, जो अल्फा है
वो है 3π/4, 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 3 डिवाइड करेंगे जो मेरी x की वैल्यू हो जाएगी n पाई प्लस माइनस 3 से 3 क्या हो जाएगा, यानी 3π/4 इंटू 3 करेंगे, 3 3 कैंसिल, तो जो x की वैल्यू आ गई n पाई प्लस माइनस π/4, भाई डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ तो कोई भी n की वैल्यू हो सकती है, तो मैं n पाई ही लिख दिया, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 3 क्या हो गया, कैंसिल, तो बचेगा π/4, यानी x equals to n pi plus minus π/4 is a general solution of tan 3x equals to minus 1। इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर इक्वेशंस के जनरल सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। अब आ गया होगा तो अच्छी तरीके से, उम्मीद है अब समझ में आया होगा। इक्वेशंस का चैप्टर आज खत्म हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, नेक्स्ट लेक्चर इज ऑन द ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ। हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में, और इससे बाद ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स, अभी 2-3 लेक्चर और है जिनमें कि जिसके बाद हम लोग का जो चैप्टर है वो सही से क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। फिर इसकी 1 से 2 वीडियोस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने 1-2 वीडियोस बनाई हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, बट और बनाऊंगा जो उस लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, होल ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग से, बिल्कुल स्टार्ट से एंड तक, ठीक है। पूरी एक 2-3 वीडियो बनाऊंगा, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद जेई मेंस के क्वेश्चन भी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो बस ध्यान से ऐसे ही पढ़ते रहो। चलता हूँ।